नमस्कार साथियों, आज का वीडियो जो है वो कक्षा 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक कि सभी में काम आता है, लेकिन विशेषकर से कक्षा 6, 7, 8 और 9 के अंदर अपने एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, इस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9 एक बेसिक इंग्लिश नॉलेज के अनुसार जो है पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर एक जो सेंटेंस बनाएंगे, हर एक वाक्य बनाएंगे, वाक्य जो अलग अलग भाग होंगे उसके अलग अलग शब्दों को हम काम में लेंगे, उसके किस प्रयोजन के अनुसार कौन सा शब्द आया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है तो हम जो है सेंटेंस को भली भांति नहीं समझ पाएंगे और किन शब्दों का प्रयोग किन प्रयोजन के लिए हुआ है उस बात को भी हम नहीं जान पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। अब आपके दिमाग में आता होगा पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, तो एक सामान्य सी बात मैं आपको समझाऊं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, तो वो ये होगी कि जब हम किसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं, उस समय हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। नाउन के रूप में भी होता है, प्रोनाउन के रूप में होता है, वर्ब के रूप में होता है, एडवर्ब के रूप में भी होता है, हम उसको इंटरजेक्शन के रूप में भी काम लेते हैं, कंजक्शन भी काम में आता है। तो ये जो वाक्य के अलग अलग भाग होते हैं और अलग अलग प्रयोजन के हिसाब से उनको हम काम में लेते हैं, वही पार्ट ऑफ स्पीच है। उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। स्पीच का मतलब यहाँ वाक्य या बोलने से, और वाक्य के जो भाग होते हैं जो अलग अलग प्रयोजन के हिसाब से हम उनको समावेश देते हैं वाक्य के अंदर, वो जो है पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने अब आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है कि पार्ट ऑफ स्पीच के भाग कितने होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के भाग मेनली यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो सबसे पहला अपन लेते हैं नाउन। नाउन के बारे में आप जानते होंगे, संज्ञा को अपन कहते हैं हिंदी में। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है प्रोनाउन, उसको अपन हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 पे अपन लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी एक बार से अपन भाग देख लेते हैं, कितने भाग होते हैं इसके। नंबर 4 पे अपन लेते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कि भाई किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसको वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड। ध्यान रखना, वर्ब जो होती है वो एक एक्शन वर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 5 नंबर की, तो वो होता है एडवर्ब। जिस प्रकार से एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को शो करने के लिए होता है, उसी प्रकार से एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता या वर्ब की विशेषता को बताता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। उसके बाद में नंबर 6 की बात करें तो आपके आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपस में संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन का अपन मतलब क्या जो उपयोग करते हैं। आगे के वीडियो में जब अपन प्रीपोजिशन को लेंगे तो बड़ी डिटेल से इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। वाक्य में आए हुए 2 नाउन के बीच में संबंध को बताता है, उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है, वो होता है प्रीपोजिशन। नंबर 7 पे अपन लेते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का कार्य होता है 2 भागों को जोड़ना। सेंटेंस में क्लोज आ गए, क्लोज को जोड़ने का काम भी कंजक्शन का होता है। और नंबर 8 जो इसका भाग है वो अपन लेते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है वो एक प्रकार से जिसको अपन कहते हैं कि विस्मयादिबोधक वाक्य कह सकते हैं, कि भाई एकदम से कोई हास्य उत्पन्न होता है, एकदम से अपने को दुख होता है, एकदम से पीड़ा होती है, एकदम से खुशी होती है, उस प्रकार के वाक्यों को जब अपन प्रकट करते हैं तो वो वाक्य जो वो इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक अब
यहाँ तक हमने देखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच के मेनली जो अपन 8 भागों का वर्णन करते हैं, 8 भाग कौन कौन से हैं? नाउन है जिसको अपन संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन है जिसको अपन सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव है जिसको अपन हिंदी में विशेषण कहते हैं, वर्ब है वो क्रिया होती है, एडवर्ब जो है वो क्रिया की विशेषता को बदलने वाला शब्द जो होता है वो एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन दो नाउन के बीच में आकर उनके बीच में मध्यस्थता को बताता है, उनके बीच में संबंध को बताता है, कंजक्शन दो वाक्यों को, दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है, और इंटरजेक्शन जो हमारे एकदम से हास्य है या दुख है या पीड़ा है या खुशी है या उल्लास है, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। और अचानक से जो भी हमारी फीलिंग्स आती है उन फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए अपन जो है वो इंटरजेक्शन शब्दों का या इंटरजेक्शन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब 8 प्रकारों के बारे में हो गया। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नाउन को लेकर, पहला भाग। क्योंकि कक्षा 6, 7, 8, 9 और आगे भी कंपटीशन जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कई सवाल पूछ जाते हैं, तो इस दृष्टि से भी ये एक बेसिक इंग्लिश नॉलेज की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बड़े ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अपन पहला प्रकार आज लेते हैं इसका नाउन। नाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अगर हिंदी थोड़ा ऐड करना पड़े तो आपकी समझ के लिए करना पड़ रहा है, मुझे हिंदी है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब नाउन को अगर अपन छोटे शब्दों में परिभाषित करें तो अपन ऐसे कर सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड किसका है? प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो इसकी अगर इंग्लिश में परिभाषा कर अपन देखें तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्लेस, पर्सन एंड थिंग। और अगर अपन हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा वह होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये इसकी हिंदी में परिभाषा है। अब आगे अपन बात करते हैं, मैं लिख लेता हूँ परिभाषा अगर लिखनी हो किसी को तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ठीक है, किसके लिए? ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग और थिंग करते थे। ये इसकी परिभाषा है। छोटे से शब्दों में इतना ही ध्यान रखना, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी का नाम होना अपने आप में क्या है? संज्ञा है। अब अपन इसके आगे के भाग को देखते हैं कि भाई नाउन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो पहला जो आता है वो आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आ गया। नंबर 2 जो होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो गया। नंबर 3 में जो आता है वो आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। नंबर 4 की अपन बात करते हैं तो वो आता है मटीरियल नाउन। ठीक है। और नंबर 5 में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे ज़्यादा हो जाएगा ये। और नंबर 5 की अपन बात करते हैं तो वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अपन इनकी चर्चा करेंगे, क्या होते हैं ये। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, नहीं करेंगे इसको ज़्यादा, छोटा सा टॉपिक है और बात केवल समझने की है क्या क्या होते हैं ये, उस हिसाब से। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो ये होता है कि किसी का विशेष नाम का होना। प्रॉपर का मतलब विशेष से है और नाउन का मतलब संज्ञा से है। अगर हम ये बात करें हिंदी में, अगर बात करते हैं तो उसका बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आता है, जैसे मैंने लिख दिया राम, ये प्रॉपर किसी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कह दिया लक्ष्मी, ये भी प्रॉपर किसी का नाम है तो ये भी जो है प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कह दिया अरावली,
तो ये भी किसी का नाम है, प्रॉपर नाम आ गया। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी का प्रॉपर नाम आता है, विशेष नाम आता है, उसके हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाद संज्ञा। मतलब समूह का बोध नहीं हो रहा है, किसी एक की बात हो रही है और उस एक का विशेष नाम है, और जब उस आदमी का विशेष नाम होगा, विशेष संज्ञा होगी, तो हम उसको जो है प्रॉपर नाउन की संज्ञा देंगे। अब इसमें मैं जो है नाम लिखा है मैंने राम का, मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि वो छात्र, छात्र तो एक समूह हो गया, वर्ग हो गया, तो उस हिसाब से नहीं होना है, प्रॉपर नाम होना। जैसे मैंने कह दिया मोबाइल, मोबाइल अपने आप में प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि ये एक वर्ग को दर्शाता है। अगर मैं कहता हूँ सैमसंग, तो अपने आप में जो है मैं कहता हूँ MI, मैं कहता हूँ वीवो, मैं कहता हूँ आईफोन, तो ये अपने आप में सारे जो है प्रॉपर है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी का प्रॉपर नाम होता है और वो हमेशा जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, ये राम है, लक्ष्मी, अरावली है। हम स्टूल नहीं कह सकते क्योंकि वो पूरे वर्ग को है। हम वॉच नहीं कह सकते क्योंकि वो पूरे वर्ग को। ये मैं पेन नहीं कह सकता, पेन जो है प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर मैं कहूँ रेनॉल्ड, तो फिर अपने आप में ये जो है एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की अगर बात करें तो कॉमन नाउन की परिभाषा में अपन देखते हैं तो ये एक वर्ग को दर्शाता है, वर्ग है, पूरा दर्शाता है। जैसे अब इसमें वर्ग नहीं था लेकिन इसमें वर्ग है, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया पेन, तो पेन कोई भी हो लेकिन पूरे वर्ग को दर्शाएगा। मैंने कह दिया टेबल, टेबल कोई भी हो लेकिन पूरी जाति का समूह होगा, पूरे वर्ग का समूह होगा। मैंने कह दिया वॉच, तो ये अपने आप में जो है पूरे वर्ग का समूह। वॉच कोई भी वॉच हो लेकिन होगी वो वॉच। मैंने कह दिया स्कूल, तो ये भी अपने आप में जो है वो पूरे वर्ग को दर्शाता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन जो होगा वो पूरे वर्ग को दर्शाएगा। मैंने कह दिया फैन, तो ये भी अपने आप में कॉमन नाउन है। लेकिन जब मैं किसी फैन के पर्टिकुलर कंपनी की बात करता हूँ, जैसे मैंने कह दिया उषा फैन, तो फिर वो आपके जो किस में आ जाएगा, प्रॉपर में आ जाएगा, क्योंकि उषा एक प्रॉपर नाउन है, नेम है उसका, उसकी वजह से हम उसको जो प्रॉपर में रखें। तो दो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पहला प्रॉपर नाउन जिसका विशेष नाम होना वो अपने आप में प्रॉपर है। नंबर दो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंतर्गत जो है विशेष नाम ना होके पूरे वर्ग का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, उस पूरे क्लास का बोध होता है, उस हिसाब से जो है अपन उसको कॉमन नाउन कहते हैं। नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का अगर अपन हिंदी अनुवाद निकालने का प्रयास करें तो इसमें फिर बात आती है समूहवाचक। अब समूह क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। समूह उस बात को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों का, एक ही प्रकार की वस्तुओं का संग्रह हो। जैसे मैं उदाहरण के रूप में लिखता हूं क्लास, तो मैं ये कह सकता हूं कि समूह है, ग्रुप है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। भाई एक ही प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो वो अपने आप में समूह होगा। और समूह होगा जब वो जो है वो फिर कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कह दिया जूरी, जूरी जो होता है वो जजेज का समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ जजेज जिसमें जूरी आता है, ठीक है। एक मैंने कह दिया फ्लॉक, फ्लॉक जो होता है ग्रुप ऑफ शिप, भेड़ों का समूह होता है, उसको अपन बोलते हैं। एक अपन बात कर लेते हैं हर्ड की, ये एक ग्रुप ऑफ कैटल वो होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये लगे कि ये एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह है, तो फिर वो संज्ञा जो होगी वो कलेक्टिव नाउन होगी। जैसे उदाहरण आपके सामने है, क्लास मैंने कह दिया, जूरी मैंने कह दिया, ठीक है ना, फ्लॉक मैंने कह दिया, हर्ड मैंने कह दिया। तो ये सारी बातें जो है वो कलेक्टिव नाउन में आती है, क्योंकि ये एक समूह है। जैसे मैं एक और शब्द लिखता हूँ आर्मी, आर्मी क्या है? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर। तो आपको ये बात ध्यान में आ गई होगी कि भाई प्रॉपर नाउन में विशेष नाम होता है, कॉमन नाउन में पूरे वर्ग का बोध होता है, कलेक्टिव नाउन की अपन बात करते हैं तो एक ही प्रकार के
समूह होता है, एक ही प्रकार से होना चाहिए समूह, अलग अलग का समूह होगा वो आपके कलेक्टिव नाउन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब जितने भी पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं गोल्ड, अपन बात करते हैं सिल्वर, अपन बात करते हैं आयरन, अपन बात करते हैं कॉपर, ठीक है। तो जितने भी ये मटेरियल्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ जो है हम एक अलग श्रेणी रखते हैं इंग्लिश के अंदर, और उसको अपन बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो बात आगे होगी आपने समझ में कि मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसमें पदार्थ होते हैं, सारे पदार्थ की अवस्था के बारे में होता है कि भाई गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जो भी है, ये सारे पदार्थ होंगे, और उसको अपन क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। अब नंबर 5 की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक। भाव कैसे हैं, गुण के हिसाब से हो सकते हैं, कार्य के हिसाब से हो सकते हैं, अवस्था के हिसाब से हो सकते हैं, किसी भी रूप में उनके गुणों का बखान हो सकता है, अवस्था का बखान हो सकता है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी इसके अंदर कि भाववाचक संज्ञा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको अपन छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, केवल आंखों से देख नहीं सकते। तो अमूमन ऐसी परिभाषा आती है सामने कि भाई ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जिनको अपन छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनके भावों को अपन ग्रहण कर सकते हैं, उस प्रकार के नाउन जो होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने एक शब्द लिखा बॉयहुड, जिसको अपन कहते हैं बचपन, चाइल्डहुड भी होता है, चाइल्डहुड बचपन है, ये भी अपने आप में अपन उसको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है ना। इसके कई उदाहरण आते हैं, ब्यूटी भी आ सकता है, आंतरिक जो सुंदरता होती है हम उसका केवल भाव महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कई इसके अंदर वाक्य हैं, और भी कई इसके अंदर है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा मैं, लेकिन आपको मेनली वो बात समझ में आनी चाहिए कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें आप जो है उसके भावों को देख पाए, उसके गुणों को देख पाए, ठीक है ना। जैसे ऑनेस्टी, एक उदाहरण और भी आ सकता है, ऑनेस्टी, ये अपने आप में भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ईमानदारी अपन देख नहीं सकते। कॉवर्डनेस, कायरता, वो भी अपने आप में जो है, ब्रेवरी, बहादुरी, वो भी अपने आप में एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। तो कई उदाहरण आते हैं जिसको अपन छू नहीं सकते, केवल उनके महसूस कर सकते हैं, भावों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये बात की है कि भाई नाउन कहते हैं किसको है, नाउन के प्रकार क्या क्या होते हैं, और उन प्रकारों में भी किस प्रकार से हम जो उनको अलग अलग कर पाते हैं, कौन से नाउन किस श्रेणी के होते हैं, कौन से नाउन किस श्रेणी के होते हैं। तो वापस से अगर अपन बात करते हैं तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव, चौथा है मटेरियल, और पांचवा आपके होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 नाउन के बारे में आज आपको जानकारी नाउन के विषय के रूप में दी जा रही है। कल हम जब अगला वीडियो इसके अंदर डालेंगे तो नाउन के बाद में जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है वो आपके है प्रोनाउन। कल अगली क्लास में जो है हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, क्या उसके भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, काइंड्स क्या क्या होते हैं, और किस किस प्रकार से हम जो प्रोनाउन को काम में ले सकते हैं। तो आज के लिए मैं यही विराम देता हूँ क्लास को। अगली क्लास के अंदर जब हम इससे आगे चलेंगे तो फिर वो प्रोनाउन के मैटर को लेके चलेंगे। तो आपसे यही कहना है कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, क्योंकि सभी क्लासों के वीडियो डाउनलोड किए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जो है इनका अधिकतम से अधिकतम फ़ायदा उठाएं। और ये तो सभी के लिए है, कक्षा 6 से लेकर आगे जो भी कक्षाएं कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काम आता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है उपयोगी कि भाई कौन कौन चीज़ें क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने भाग होते हैं। तो कल हम
कल जब अगली क्लास होगी ऑनलाइन की तो उसमें अपन जो है प्रोनाउन के बारे में जो है बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।